23 नवंबर साल 2025 एथोपिया में मौजूद आतिशफशां हेली-गोबी अचानक फट पड़ा। अदीरा डिस्ट्रिक्ट के इलाके में मौजूद लोगों में अफरा तफरी फैल गई। ऑक्सीजन में कमी की वजह से लोगों को सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि जानवर भी बेहोश होना शुरू हो गए। फटने के बादल 14 किलोमीटर फिजा में रिकॉर्ड किए गए, लेकिन सवाल ये है 12,000 साल से ये खामोश आतिशफशां अचानक क्यों फट पड़ा। आज की इस वीडियो में हम इस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। दिल टीवी की वीडियो के साथ मैं हूं यूसुफ अली। आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आतिशफशां जो कि एथोपिया में मौजूद है, इसके फटने के बाद हवाएं 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड से चलने शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थी कि राख के बादलों को रेड सी के पार ले गई और वहां से होती हुई यमन, ईरान और अरेबियन सी पर आ गई। ये राख के बादल इतने बड़े थे कि इन्हें स्पेस से भी देखा गया। माहिरीन ने स्पेस से सल्फर डाइऑक्साइड का एक लंबा निशान नोट किया, जिसकी लंबाई तकरीबन 3700 किलोमीटर लंबी थी। मंडे की रात को ये राख के बादल पाकिस्तान की सरहद से होते हुए पंजाब में फैल गए। इन बादलों में आतिशफशां की राख और सल्फर डाइऑक्साइड की मिक़दार मौजूद। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक 25 नवंबर की रात को ये बादल इंडिया से हटकर चाइना की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, सवाल ये है कि ये आतिशफशां फटा क्यों। आतिशफशां के मैग्मा में खुली गैसेस होती हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट हिलती है तो इन गैसेस में प्रेशर बढ़ता है, जिनमें ज्यादा मिकदार कार्बन और सल्फर की होती है। जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तब ये गैसेस बाहर को निकलना शुरू हो जाती हैं। ये आतिशफशां पिछले 12,000 से अभी तक नहीं फटा था और अब अचानक फटने से ये बात साबित हो चुकी है कि टेक्टोनिक प्लेट अपनी जगह से हिल चुकी हैं। नाजरीन, टेक्टोनिक प्लेट हमारी जमीन की तह ब तह लाइनें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फिसल रही हैं। एथोपिया की ये लाइन और ईस्ट अफ्रीका इस लाइन पर मौजूद है और ये वही जगह है जहां अफ्रीका 2 बड़े हिस्सों में तकसीम हो रहा है। इसके अलग होने से एक नए समुद्र का आगाज होगा। ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि आप और मैं शायद उस वक्त जिंदा भी ना हो जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। नाज़रीन, सोमिल प्लेट, नोबीन प्लेट और अरेबियन प्लेट, ये प्लेट अलग हो रही हैं और यही प्लेट सबसे वायलेंट टेक्टोनिक जोन में से है। इनके अलग होने की वजह से एक वाई लाइन बन रही है। जब ये लाइन अलग होती हैं तो भारी तादाद में मैग्मा जमा होने के साथ साथ दबाव हद से बढ़ जाता है और इन पर मौजूद आतिशफशां फट पड़ते हैं। यही वजह है कि एथोपिया में मौजूद आतिशफशां की राख 14 किलोमीटर फिजा में गई, जो तकरीबन 45,000 फीट की बुलंदी बनती है। ये आतिशफशां हमें बताते हैं कि कुदरत सालों साल भी खामोश रहने के बाद जब फटती है तो उसकी आवाज और सबको दिखाई देती है। उम्मीद करते हैं कि एथोपिया के इस आतिशफशां के फटने की वजह और इसके कुछ हकाइक आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।